गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो कुछ परिस्थितियों के कारण, व्यस्तता के कारण 2-3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया, इसलिए इसका खेद है। और आज मैं फिर आप लोगों को मोटिवेशनल सेंटेंस के साथ भारतीय संविधान से जुड़े कुछ प्रश्न और आधुनिक भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मोटिवेशनल वाक्य हमारे हैं, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, यदि आप शक्तिशाली होना चाहते हैं, एजुकेट योरसेल्फ, स्वयं को शिक्षित बनो, स्वयं को शिक्षित बनोगे। इफ यू वांट टू बी पावरफुल, एजुकेट योरसेल्फ। फर्स्ट आप एजुकेट योरसेल्फ, अपने को शिक्षित बनिए, तब आप शक्तिशाली बनेंगे। दूसरा कहा, रिवर नेवर्स गो रिवर्स, यानी नदियां कभी वापस नहीं आती। सो ट्राई टू लिव ए लाइक ए रिवर, इसलिए हमें आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, नदी के समान करना चाहिए। फॉरगेट योर पास्ट, अपने पुराने समय को बीती भूल जाइए। एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, और आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए उस पर ही चित्रण करिए, उस पर ज्यादा आकर्षित होइए। कह रहा, व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच, जब तुम्हारे माता पिता धनी नहीं है, बट स्टिल अफोर्ड टू गिव यू ए ब्यूटीफुल लाइफ, लेकिन वो आपको एक अच्छा सुंदर जीवन देना चाहते हैं। अप्रिशिएट देयर सेक्रीफाइस, उनके बलिदानों को आप स्वीकृत करिए और उनके बलिदानों को आप महान तो दीजिए और महान बनाइए। हिंदी में है, जो व्यक्ति आज अपने आलस, डर और असफलताओं से नहीं लड़ेगा, जो व्यक्ति आज अपने आलस, डर और असफलताओं से नहीं लड़ेगा, जो व्यक्ति आज अपनी आलस, डर और असफलताओं से नहीं लड़ेगा, वह कल की सफलता नहीं देख पाएगा, वह कल की सफलता नहीं देख पाएगा। इसलिए हमें डर और आलस दोनों से और असफलताओं से लड़ना सीखिए। फिर कह रहा है, बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। क्या क्या है? बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। जो जिस लायक नहीं होता फिर भी दिखावे, बस एक दूसरे के कंपैरिजन, तुलना करने के लिए अपने को इतना दिखावा में आ जाता है, कहीं किसी लायक अंत में नहीं जाता, कर्ज में डूब जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसको आत्महत्या, सुसाइड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। फिर आता है छठवां, शिक्षा व आग है, शिक्षा व आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। शिक्षा व आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। तमाम इतिहासकारों के द्वारा और तमाम ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा तमाम ऐसे महान विभूतियां हैं जिन्होंने इसको सिद्ध किया है। अब उसी तरह से हम आपको भारतीय संविधान की तरफ लेकर चल रहे हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके ऊपर पूरा संविधान गढ़ोमार था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो जिनको पूरा देश, पूरा विश्व आज मानता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा में कुल शब्दों की संख्या कितना है? संविधान में कुल शब्दों की संख्या 1,46,385 है। और संविधान में कुल पेजों की संख्या कितनी है? 251, 251। और संविधान में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या के हस्ताक्षर हुए हैं? 284, 284। संविधान के बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान पुस्तक का वजन कितना? 32 किलोग्राम।
संविधान बनाने में कुल खर्च कितना आया है? 64 लाख रुपए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश को आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। और जब देश को उससे पहले ही संविधान का देश को चलाने के लिए एक संविधान नियम कानून की जरूरत होती है, तो इसलिए हमारे देश के नेताओं ने अपना एक समूह बनाया। उस समूह के तहत उसमें प्रस्ताव रखा गया एक संविधान बनाया जाए जिसमें सारे देश को चलाने के लिए सारे नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और किसके साथ कैसा भेदभाव जो होता था उसको कैसे हटाया जाए, सारे नियम इसी में बना दिए गए थे। तो इस तरह हुआ हमारे संविधान के बारे में। अब आधुनिक भारत में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। चौसा का युद्ध 1539। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और बंदीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। पहले छोटे छोटे महाराज यानी छोटे छोटे राज्य के प्रांत थे, उनकी अपनी एक वो थी, तो वो लोगों अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, अपने ईगो के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। इस तरह वहाँ युद्ध होते थी, इसीलिए विदेशियों को यहाँ आने का मौका मिल गया। तो घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं में आपसी में बड़ी फूट थी, इसलिए विदेशियों के द्वारा यहाँ आकर के अतिक्रमण किया गया, जो हमारा देश लगभग 300 साल वर्षों तक गुलाम था। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः या आपसे निवेदन करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम प्रकार के इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस से और कुछ साइंस से संबंधित जानकारी आपको हम देते रहें। ग्रामर से भी विशेष रूप से ग्रामर हम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।